नमस्कार। रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बाह्य आक्रमण। मतलब ऐसी कौन कौन सी जातियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उनकी बात करें तो सबसे पहले बाह्य आक्रमण जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो 3 जातियां थी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले शक, फिर बात करें दूसरी तो हूण, तीसरी कुषाण। ये जो जातियाँ इन्होंने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। मतलब एक तरह से क्या है, विदेशी हैं, बाहर से आए और भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी जाति की? शक की। किसकी? शक। पहली बात, ये आए कहाँ से थे, कहाँ के थे ये लोग? तो ये जो लोग थे वो मध्य एशिया के। कहाँ के? मध्य एशिया, यानी कि जो एशिया है हमारा, एशिया क्या है? एक है महाद्वीप है। तो उस महाद्वीप के बीच में मध्य एशिया की एक वो भी कैसी एक लड़ाकू जनजाति। लड़ाकू जनजाति है मतलब एक तरह से ये क्या बहुत ही भयंकर या खतरनाक जनजाति है जो हमेशा किस पर है? अटैक करने पर विश्वास रखती थी। कोई भी है उस प्रदेश को जीत लिया जाए। तो अब इन्होंने भारत में पूछ लिया जाए किस दिशा से प्रवेश किया। तो किस दिशा से प्रवेश किया? उत्तर और पश्चिम। कौन सी दिशा से भारत में प्रवेश किया? उत्तर पश्चिम। देखो भारत के इधर पाकिस्तान से थोड़ा इधर अफगानिस्तान। तो इन्होंने जो 2 देश उस पर अधिकार कर रखे थे, वो देश कौन कौन से? अफगानिस्तान में बलूचिस्तान पर इनका क्या था? अधिकार क्षेत्र था। पहली बात, शक मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया की क्या थी? एक लड़ाकू जनजाति थी। इन्होंने किन किन पर अधिकार कर रखा था? तो बलूचिस्तान व अफगानिस्तान पर। तीसरी बात करते हैं इसकी। देखो पहाड़ों के बीच में एक दर्रा, कौन सा दर्रा? बोलन दर्रे से होकर, कौन से दर्रे से होकर? बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व। कब की बात है? लगभग 71 ईस्वी पूर्व की बात है। मतलब ईसा से पहले की बात कर रहे हैं, वो भी कितने? 71। लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत के अंदर ये क्या हो गए? प्रवेश कर लिया। कौन से दर्रे से होकर आए? बोलन दर्रे से होकर आए। कब? लगभग 71 ईस्वी पूर्व में शक जो जाति थी इन्होंने भारत में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। पहाड़ों के रास्ते से आएंगे। अब क्या हुआ? अब इसका जो कहीं ना कहीं तो इसका उल्लेख मिलेगा कि ये जो बात ऐसी हुई थी। तो कालकाचर्य कथानक में इस बात का भारत पर आक्रमण का इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है कि उस राजे शकों का उल्लेख भारत पर आक्रमण किया था। किस बात से प्रमाणित होता है? तो किस बात से? कालकाचार्य की कथानक से इस बात का प्रमाण मिलता है कि इन्होंने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? लगभग 71 ईस्वी पूर्व में। कौन से दर्रे से? बोलन दर्रे से। कहाँ पर अधिकार कर रखा था? पहले इन्होंने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। कहाँ की जनजाति? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति। आगे चलते हैं। अब इन्होंने भारत के सिंधु प्रदेश को सबसे पहले किसको जीता? सिंधु प्रदेश को, हमारी पवित्र नदी सिंधु नदी, उसको जीता और उसको जीतकर सौराष्ट्र में शक शासन की क्या कर दी? स्थापना कर दी। कहाँ की? सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने 71 ईस्वी पूर्व में भारत आगे आकर सिंधु प्रदेश को जीतकर सौराष्ट्र में शक शासन की क्या कर देते हैं? स से शक, स से ही सबसे पहले सौराष्ट्र स्थापना कर देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरा, कालांतर धीरे धीरे समय गुजरता गया, भारत के अंदर ये फैलते गए। जैसे कि बात करें कहाँ कहाँ फैले? अवंती, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, इन प्रदेशों पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं कि तक्षशिला क्या है? विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, इसके बाद नालंदा। तो तक्षशिला में 2 राजा
कौन से? मावेज व एजेज, दो राजा हैं। कौन कौन से हैं? तक्षशिला में ध्यान रखना है, दो राजा। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, अशोक व सोशिम को बेचा गया था। किस किस्म? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के समय तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ, शिशुम व अशोक को भेजा गया था। उसी प्रकार यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो तक्षशिला में दो राजा के नाम है मावेज व एजेज। इनका विकास विनाश किन्होंने किया? पल्लवों ने। मतलब ये जो राजा हैं मावेज व एजेज, इनका विनाश जो है, इनको खत्म किसने किया था? पल्लवों ने इनको क्या कर दिया? खत्म किया था। कौन से राजा? मावेज व एजेज। तो इससे पहले तो अच्छी बात चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्या आ गया यहाँ पे? अटपटा आ गया। पहली बात मध्य एशियाई लड़ाकू जनजाति, दूसरी बात कहाँ से आए? वहाँ पर अधिकार करना शुरू कर दिया। कहाँ पर थे ये? तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। इसके बाद में सबसे पहले कहाँ से? बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 पूर्व में भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कालकाचर्य कथानक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद में बात करें, सिंधु प्रदेश को जीत लिया सबसे पहले इन्होंने, और सौराष्ट्र में शक शासन की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसके बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलते गए, जैसे अवंती, महाराष्ट्र व सौराष्ट्र में। इसके बाद में बात करते हैं कि तक्षशिला के अंदर दो राजा मावेज व एजेज, इनको पल्लवों ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, इनका विनाश कर दिया। इसके बाद बात करते हैं मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। तो वहाँ की बात कर लेते हैं, यूपी। तो मथुरा में शकों ने पूर्वी पंजाब, कौन से पंजाब? पूर्वी पंजाब तक विनाश कर दिया था। देखो, मथुरा के अंदर शकों ने पूर्वी पंजाब तक विनाश कर दिया। और अब पूर्वी पंजाब तक तो ये फैल गए, लेकिन अब यहाँ इनका जो विनाश है किसने किया? कुषाणों ने किया। किसने किया? कुषाणों ने। देखो, तक्षशिला के अंदर तो दो राजा थे, मावेज व एजेज, दो प्रकार के राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। और तक्षशिला के अंदर इनका विनाश किसने कर दिया? पल्लवों ने। इसके बाद मथुरा के अंदर ये पूरी पंजाब तक फैल गए। तो अब इनका विनाश जो है वो कौन करेगा? कुषाणों ने इनको हरा दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। किसकी? पश्चिम भारत में। अब देखो, पश्चिम भारत में एक वंश है, कौन सा वंश? शक का क्षयरात वंश है। कौन सा वंश है? पश्चिम भारत में शक के कौन से वंश ने राज किया था? तो क्षयरात वंश। अब इसमें देख लेते हैं कि क्षयरात वंश के भी जैसे प्रकार तक्षशिला के अंदर मावेज व एजेज हुए, और उसी प्रकार यहाँ न कोई तो राजा होगा। तो कौन सा राजा है? भूमक व नहपान। कौन सा है? भूमक व नहपान। तो ये इन दो राजाओं की अग्रणी भूमिका रही थी। कहाँ पे? पश्चिमी भारत के अंदर। अब बात कर लेते हैं जोगलथम्बी। ये उल्लेख है, जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो नहपान है उसने गौतमीपुत्र सातकर्णी को पराजित कर दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित। गौतमीपुत्र सातकर्णी हम जानते हैं कौन से वंश का राजा है? सातवाहन वंश का, क्योंकि 7 से सातवाहन वंश। सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के चलाने वाले, ब्राह्मणों को भूमिदान देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? यही गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी सातवाहन वंश के राजा। तो जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से इस बात का पता चलता है कि नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या कर दिया? जैसे पराजित कर दिया था। देखो, इस बात का उल्लेख है, या फिर यह कहें इस बात का क्या मिलता है? प्रमाण जोगलथम्बी से प्राप्त है सिक्कों से। अब बात करते हैं कि इससे क्या कहा गया है? क्षयरात वंश का उन्मूलक। किसे? नहपान को। नहपान को क्षयरात वंश का क्या कहा गया है? उन्मूलक कहा गया है। अब बात कर लेते हैं उज्जैन व काठियावाड़। उज्जैन व काठियावाड़ के शक शासकों में अब यहाँ पर भी कोई ना कोई शक शासक प्रमुख होगा। उस शक शासक का नाम क्या है? चष्टन। क्या नाम है? चष्टन। वहाँ पे भूमक व नहपान। उसके बाद पहले तक्षशिला के अंदर मावेज व एजेज, 3 राजा जगह के हमें राजाओं का ध्यान रखना है। मावेज व एजेज कहाँ पे थे? तक्षशिला के अंदर। इसके बाद भूमक व नहपान पश्चिम भारत के अंदर। इसके बाद में अब यहाँ पे आएगा चष्टन। कहाँ पे? उज्जैनी व काठियावाड़ के अंदर। जो प्रमुख शासक था उसका नाम है चष्टन।
चष्टन ने उज्जैनी के अंदर है शक शासक की क्या की थी, स्थापना की थी। अब बात कर लेते हैं, अब इस वंश के जो राजा हैं, किस वंश के, उज्जैन व काठियावाड़ के जो शक शासक हैं, उसमें उन्होंने शक संवत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कल का हमारा टॉपिक यही है, कनिष्क। कनिष्क में आएगा शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, तो जो संवत है, तो इस वंश के राजाओं ने शक संवत का प्रयोग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके बाद में चष्टन का पुत्र होता है रुद्रदामन। चष्टन का पुत्र कौन होता है, रुद्रदामन। अब इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि चष्टन का पुत्र रुद्रदामन था, तो एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चष्टन अभिलेख, चष्टन अभिलेख से चष्टन का पुत्र कौन था, रुद्रदामन था, इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि चष्टन का जो वंश है वो भी तो खत्म होगा। ये कब खत्म हुआ, 305 ईस्वी के अंदर। अब हमारा यहाँ पे शक वंश, जो शक आक्रमण है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, छोटा सा टॉपिक आगे, दोनों टॉपिक हूण और कुषाण। सबसे पहले इसी प्रकार जिस प्रकार शक थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया की एक वो लड़ाकू जनजाति थी। ये क्या है, बर्बर, उससे भी खतरनाक, यानी दया की कोई भी किसी प्रकार की भावना नहीं है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों। तो वो भी उत्तर पश्चिम के रास्ते से भारत के अंदर प्रवेश किया था। ये भी कुछ से उत्तर पश्चिम से प्रवेश। अब इन्हें एक नाम दिया गया था, क्या नाम, दैत्य। इन्हें क्या कहा, दैत्य मतलब राक्षस। राक्षस होगा, उसी के अंदर किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होगी, दयालुता की भावना का कोई नामो निशान नहीं होता उनके अंदर। तो उत्तर पश्चिम से प्रवेश कर लिया, इन्हें क्या कहा जाता, दैत्य कहा जाता। अब सबसे पहले, अब इन पर कौन से वंश का, गुप्त वंश का स्थापना, श्रीगुप्त, घटोत्कच। इसके बाद में यहां बात कर रहे हैं सबसे पहले स्कंदगुप्त है, 458 ईस्वी में आक्रमण किया और इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। देखो सबसे पहले कहाँ, किस पर आक्रमण किया, स्कंदगुप्त में। कब किया, 458 ईस्वी में, और पराजय का सामना करना पड़ा। तभी से स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है, सकारी। सकारी की उपाधि दी गई, सकारी की उपाधि, यानी शकों का विजेता कौन है, स्कंदगुप्त। सबसे पहले 458 ईस्वी के अंदर खत्म कर दिया। इसके बाद में कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरा, एक और राजा सरदार जो है तोरमान, अब आगे के रमान है, तोरमान जो है वो एक सरदार था। इसने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया और नष्ट करके एक उपाधि धारण कर ली, कौन सी, महाराजा धीराज। अब देखो तोरमान का एक पुत्र था, तोरमान। तोरमान आई तभी तो गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया, और महाराजा धीराज की क्या कर ली, उपाधि धारण कर ली। तोरमान का पुत्र था, उसका नाम है महिरकुल। कब है, महिरकुल। अपना राज्य कब स्थापित किया, 510 ईस्वी के अंदर, क्योंकि गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, खत्म हो चुका है। इसके बाद में इसकी राजधानी सियालकोट, राजधानी सियालकोट। अब ये क्या करता था, इन्हें जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षा मांगने जाते थे, उनसे ये घृणा करता था। क्या करता था, नफरत, जेलसी की भावना थी उनके प्रति। जिस प्रकार औरंगजेब हिंदुओं से क्या करता था, घृणा करता था, और कई प्रकार के उसने मंदिरों को क्या करता था, तोड़वा दिया था। उसी प्रकार ये जो है वो बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था, और इसने मठ व स्तूपों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब मालवा के यशोधर्मा ने, अब इसे ने कोई पराजित करेगा, मालवा के यशोधर्मा ने आकर इसे पराजित कर दिया। किसे, तोरमान के पुत्र है महिरकुल को। तो उसने इसे पराजित कर दिया और कहाँ चला गया, कश्मीर। अब ये कश्मीर चला गया तो मतलब पीछे का फिर वापस गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि उसने तो कहाँ जाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, कश्मीर के अंदर। अब इसके बाद में देखो रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है।
पहली बात, मध्य एशिया की बर्बर जनजाति कहाँ से है? उत्तर पश्चिम से है। क्या कहा जाता है? दैत्य कहा जाता है। इसके बाद में सबसे पहले इन पर स्कंदगुप्त ने आक्रमण किया। कब? 458 ईस्वी के अंदर, और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तभी से स्कंदगुप्त को शकारी कहा जाने लगा, यानी शकों का विजेता। उसके बाद में कालांतर में एक व्यक्ति आया, तोरमान। क्या? कौन आया? तोरमान। इसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया। पहले तो स्कंदगुप्त, अब गुप्त साम्राज्य को क्या कर दिया इसने? नष्ट कर दिया। और कौन सी उपाधि धारण कर ली? महाराजा धीराज की उपाधि। अब इसके बाद इसका पुत्र आया महिरकुल 510 ईस्वी के अंदर राज्य स्थापित, और इसके बाद में इसकी राजधानी जो है सियालकोट। अब इसे कोई ना कोई आएगा रहने वाला, तो वो था मालवा का यशोधर्मा। मालवा यशोधर्मा ने इसे पराजित कर दिया और कहाँ चला गया? पराजित करके कश्मीर। कश्मीर में जाकर अपने राज्य की अलग से इसने क्या कर ली? स्थापना कर ली। तभी से गुप्त साम्राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कुषाण वंश की। 2 लाइन है। सबसे पहले बात करें, इन्हें क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन। क्या कहते हैं? यूची या तोचेरियन। कुषाण वंश को क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन। अब देखो, उस समय यूची कितने कबीले के अंदर? 5 कबीले के अंदर। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों के अंदर? 5 प्रांतों के अंदर। तो यूची भी 5 कबीलों में बटा हुआ था। उनमें से किसी एक कबीले ने भारत पे क्या किया था? आक्रमण किया था। यहाँ पर हमारे जो बाह्य आक्रमण हैं वो खत्म हो जाते हैं। और कुषाण वंश से एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाता है? यूची या फिर तोचेरियन। और ये यूची जो है वो 5 कबीलों के अंदर बटा हुआ था। उनमें से कबीले ने हो सकता है भारत पे क्या किया? वो आक्रमण किया हो। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कनिष्क, और कल हमारा ये पहला पार्ट खत्म हो जाएगा।